नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। नूरी के साथ आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले को मनसूख करने सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात। आइंदा पार्लिमानी सरमाई इजलास में तेलंगाना बिल मुतवक्को। आंध्र प्रदेश उमर इंचार्ज दिग्विजय सिंह का बयान। गाजा पर हमले के लिए इजरायली अफवाज की तैयारी, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने गाजा रहनुमाओं का बयान। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में खुदकश बम धमाका, 4 पुलिस मुलाजिमीन हलाक और मुतादिद जख्मी। और मुश्किल वक्त में टीम पे तनकीदों की बजाय टीम का साथ देना चाहिए, पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का रद्द-ए-अमल। अब देखते हैं खबरें तफसील से। तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले को मनसूख करवाने के लिए सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने एक सफ़ाह पर मुश्तमिल याददाश्त सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के हवाले की। बाददा मीडिया से बात करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले को मनसूख करने का मुतालबा किया है। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि किसी माहिर की जेर सदारत नया कमीशन कायम करते हुए दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले को हल करने की कोशिश ही रियासत के अवाम को काबिल कबूल है। चंद्रबाबू नायडू ने सदर जमहूरिया हिंद से ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले को गैजेट में शामिल न करने पर भी जोर दिया है। सदर तेलुगुदेशम का कहना है कि साबिक चीफ मिनिस्टर आनजहानी राजशेखर रेड्डी की गलत बयानी की वजह से रियासत को पानी की संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की तकसीम पर भी सदर जमहूरिया से बात की और उन्होंने प्रणब मुखर्जी पर जोर दिया है कि दोनों इलाकों के अवामी नुमाइंदों का इजलास तलब करते हुए तेलंगाना मसले की यकसुई की जाए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में तेलंगाना बिल पेश होने का यकीन जाहिर किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रियासती इंचार्ज दिग्विजय सिंह को यकीन है कि मुजव्वज़ा पार्लिमानी इजलास के दौरान तेलंगाना बिल पेश कर दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने GOM रिपोर्ट से अदम वाकिफियत का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि GOM रिपोर्ट को मरकजी काबीना में पेश किए जाने के बाद राय मशवरे के लिए रियासती असम्बली को रवाना किया जाएगा। बाददा बिल का मसवदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने रॉयल तेलंगाना पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि ये मसला अभी ज़ेर गौर है, लेकिन इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। विशाल आंध्रा महासभा के कारकुनों ने पीर के रोज दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया है। विशाल आंध्रा महासभा के सैकड़ों कारकुनों ने बीजेपी की जानिब से तेलंगाना रियासत की तायद पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। मुजाहिरीन ने भारतीय जनता पार्टी के तर्ज अमल और मौक़िफ़ को नाकाबिल कबूल करार दिया है। विशाल आंध्र महासभा के सदर ने जाफरानी पार्टी पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मुखालिफत करे। विशाल आंध्र महासभा के सदर ने UPA हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वोट और नशिस्तों के लिए रियासत को तकसीम कर रही है। महासभा ने UPA हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपने मफादात के लिए दोनों इलाकों के अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करने में मसरूफ़ है। उनका कहना है कि पहले 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत, फिर हैदराबाद को UT बनाने का फैसला और अब रॉयल तेलंगाना का ये हवा खड़ा किया जा रहा है जो नाकाबिल कबूल है। भारतीय जनता पार्टी ने मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम से मुतालबा किया है कि वो बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मईशत से मुताल्लिक़ बयान पर नुक्ताचीनी के लिए माफ़ी चाहें।
बीजेपी की तर्जुमान निर्मला सीतारमण ने एक बयान में दावा किया था कि मोदी ने मईशत के ताल्लुक से अपना पहला दर्स दिया है। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम का बयान एक अंग्रेजी रोजनामे में शाये रिपोर्ट पर मबनी है। सीतारमण ने कहा कि मोदी की रैली से मुतालिक एक रिपोर्ट में गलती से माशी बहरान के बजाय अफरात-ए-ज़र इस्तेमाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम ने जल्दबाजी में अपनी माशी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की है। दरियासना सीतारमण ने कहा कि वज़ीर मौसूफ ये मालूम करने में नाकाम रहे कि हकीकत में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। अगर उन्होंने उनकी तकरीर सुनी होती तो उन्हें मालूम होता कि मोदी ने आर्थिक संकट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अफरात-ए-ज़र। बीजेपी की तर्जुमान ने कहा कि चिदम्बरम को लेक्चर और दर्स देने में दिलचस्पी हो सकती है, जबकि मोदी गुजरात में तमाम लोगों को बेहतर नज़्म व नस्क़ फराहम कर रहे हैं और तरक्की दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक बिल की पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में पेशकशी की तौसीक से इनकार करते हुए मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बिल पार्लियामेंट में बहुत जल्द पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजारत ग्रुप के इजलास तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी वजारत कानून की राय हासिल करने के बाद वजारती ग्रुप के रूबरू तश्कील तेलंगाना के मसले पर गौर खौस होगा, जिसके बाद रिपोर्ट काबीना को भेज दी जाएगी। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का सरमाई सेशन इस हफ्ते शुरू होने वाला है। एक सवाल के पूछे जाने पर के बिल का मुसव्वदा सरमाई सेशन में पेश किया जाएगा, मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने रास्त जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना पर बिल बहुत जल्द पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह पर तनकीद करते हुए बीजेपी ने इल्ज़ाम आयद किया कि जो कुछ भी स्कैम्स हुए हैं उनकी जिम्मेदारी से मनमोहन सिंह को अलहदा नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के सीनियर कायद एल के अडवाणी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्क की सारी तारीख में आज़ादी के बाद से गुज़िश्ता 10 साल का वक्त सबसे बुरा रहा है जब यूपीए हुकूमत इख्तिदार में रही थी। अलावाज़ी अडवाणी ने कहा कि दौलत मुश्तरिका खेलों के स्काम्स से शुरुआत के बाद से मुल्क में कई दूसरे स्काम्स पेश आए हैं, जिनमें दौलत मुश्तरिका गेम्स के अलावा कोयला स्काम भी शामिल है। इब्तिदा में कांग्रेस का कहना था कि इन स्काम्स में हलीफ जमातें शामिल हैं, कांग्रेस नहीं। ताहम अब वज़ीर आज़म को भी इस जिम्मेदारी से अलहदा नहीं किया जा सकता। अडवाणी ने यूपीए सदर नशीन सोनिया गांधी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आज़म उनकी मर्जी और इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो भी इस स्काम्स के लिए बराबर की जिम्मेदार हैं। दरियासना उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि वाजपेयी हुकूमत के दौर में भी हलीफ जमातें थीं, लेकिन जब कभी किसी लीडर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम आयद किया गया, चाहे वो हलीफ जमातों का ही रहा हो, हमने इससे अलहदा हो जाने को कहा था। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने कहा कि हाल ही में मुतारिफ करदा सख्त इंसदादे इस्मत रेज़ी कानून ख़वातीन के खिलाफ जराइम करने वालों के लिए सद राह के तौर पर काम करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई का मौजिब बनेगा। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 48वें रेजिंग डे तकारीब से खिताब करते हुए ये बात कही। वाज़ेह है कि लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार 48वें रेजिंग डे तकारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थी। दरियासना उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिसंबर में हमने ख़वातीन से मुताल्लिक़ तशद्दुद के मसाइल पर एक बिल मुतारिफ किया है और ये एक बहुत ही सख्त कानून है जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि जुर्म के मुर्तकिबीन जान लेंगे कि उनकी हरकतें उन्हें किस कार्रवाई का मुस्तौजिब बनाएंगी। इस मौके पर उन्होंने बॉर्डर गार्ड्स बशमूल खातून कमांडर्स के खुसूसी मसलह दस्तों की जानिब से सलामी ली। मज़ीद बरआं उन्होंने ख़वातीन को सिक्योरिटी फोर्सेस में लाने की कोशिशों की भी सताइश की है। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने चीफ मिनिस्टर नागालैंड नेफ्रियो के हमराह नागालैंड के सरकारी गोल्डन जुबली साल की तकारीब और मशहूर व मारूफ हॉर्नबिल फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह किया। इस मौके पर रिवायती गानों और रक्स व सुरूर का एहतमाम किया गया। नागा आवाम के ज़बरदस्त तहजीबी व सकाफती वर्से की नुमाइश भी करवाई गई। इस 10 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज़ सदर जमहूरिया की जानिब से एक नगमा बजाने के साथ हुआ। क़ब्ल-अज़ीं हांगकोई मौज़े के सदर बोआंग कोनियाक ने अपनी तरफ से रिवायती अंदाज में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया को नागागीर झोटी तलवार पेश की गई और दीगर तहाइफ दिए गए। चुनांचे प्रणब मुखर्जी ने नागालैंड रियासत की आवाम को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और अपनी तरफ से खुशी व मसरत का इजहार किया।
मगरबी नेपाल के धानगाधी भीमुदत्ता कौमी शाहराह पर मेल खटका गांव के नजदीक पहाड़ी रास्ते से गुजरती हुई एक बस तकरीबन 990 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 45 में से 12 अफराद हलाक और 33 दिगर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक 21 दिसंबर की सुबह गहरे कोहर के बायस सड़क पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये पहाड़ी इलाके की सड़क बहुत ज्यादा पेच और खम वाली थी। पुलिस और मुकामी अफराद बस के मलबे से नाशों और जख्मियों को निकाल रहे हैं। दादेल द्वारका डीएसपी के मुताबिक शदीद जख्मियों को धांगाधी में जोनल अस्पताल को बगैर इलाज मुंतकिल किया गया है। तशद्दुद के यक्का दुक्का वाक़यात के दौरान राजस्थान में तकरीबन 75% राय दहिंदों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इतवार के रोज हुई रायदही में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और उनकी बीजेपी की हरीफ वसुंधरा राजे सिंधिया के सियासी मुस्तकबिल का फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि राजस्थान में जुमला 74.38% वोट डाले गए, जो इस सहराई रियासत में अब तक की सबसे ज्यादा रायदही है। वाज़ेह है कि इंतखाबात में जुमला 2087 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें गहलोत और सिंधिया भी शामिल हैं। पोलिंग के दौरान तशद्दुद के मामूली वाक़यात पेश आए और बाज़ मुकामात पर पुलिस को सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी। राजस्थान में 200 रुकनी असम्बली में जुमला 199 हल्के जात के लिए आज वोट डाले गए, जबकि चोरू असम्बली हल्के में इंतखाब को बीएसपी के उम्मीदवार जगदीश मेघवाल के इंतकाल की वजह से मुलतवी कर दिया गया। फर्स्ट टाइम वोट दिया और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं सभी यूथ से अपील करूंगी कि वो भी वोट दें। Yes, I voted for first time, but it was like ठीक है। I voted for BJP। महंगाई कम हो, इस आधार पर एक देश का विकास हो। पूरे परिवार को लेकर वोट करने आए हैं जी। क्या मैसेज देंगे दूसरों को भी? सर, हम यही मैसेज देंगे कि पहले वोट डालें, उसके बाद ही दूसरा काम करें, क्योंकि वोट डालना अपना पहला काम है, बाद का काम। बीजेपी सीनियर लीडर अरुण जेटली ने दुआ किया है कि कांग्रेस ने अपने नतायज को कब्ल अज़ वक्त महसूस करते हुए 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में दरमियान ही में अमलन मुकाबला तर्क कर दिया है। बीजेपी के लीडर अरुण जेटली ने कहा है कि सियासत में कोई भी लीडर उस वक्त शिकस्त खा जाता है जब वो कोशिश करना तर्क कर देता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं आई है, जहां कांग्रेस ने बहुत जल्द अपने फैसले तब्दील कर लिए हैं। उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस की विजय रथ रैली में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के अवाम बेचैन हैं कि कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, चाहे वो मरकज में हो या रियासतों में हो। जेटली ने यह इदआ किया कि कांग्रेस ने अपने नतायज का कब्ल अज़ वक्त ही अंदाज़ा करते हुए दरमियान ही में अपनी जदोजहद शुरू कर दी है। अलावाजी उन्होंने कहा कि मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी, जबकि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की क़यादत में ही बीजेपी इक़्तिदार हासिल करेगी।